इनको पूछो पहले रात को खाने के समय बिजली मिलती थी नहीं मिलती थी? किसान के कुएं में पानी पड़ा रहता था, किसान की नदी पास में नदी में पानी पीता रहा, बिजली नहीं थी, पानी सींच नहीं पा रहा था। भारतीय जनता पक्ष के शासन 24 घंटों बिजली मिलती है। ज्योतिर्गम के तहत गाँव में आज बिजली पहुंची है। मैं मानता हूँ पूर्णतया विकास हमने किया है। और नरेंद्र मोदी जी, अरे मैं तो आपको अभिनंदन देना चाहता हूँ कि ये पहला शो है कि आपने हमें मनोरंजन किया। और दूसरी बात, ये भाजपा की स्थिति देखिए, ये कौवे लोगों को हमने भारत माता की जो वंदे मातरम बोलते कर दिया। जनाब देखिए, गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो गुजरात की जनता, गुजरात के किसान, गुजरात के लोग के हिसाब से हुआ है। अब बात है बिजली की, तो गुजरात सरकार जो भी होती है, भाजपा या कांग्रेस जो भी है, तो उसको तो बिजली देनी ही पड़ती है। लेकिन आज के दिन में आप पूछो खेडूतों को जाके वहां पे कि कितना घंटा बिजली मिलती है। इनको पूछिए सरदार पटेल की प्रतिमा पे कि एक भी कांग्रेसी गया है? श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का परिवार का कोई भी आदमी किसी भी प्रादेशिक नेता को सरदार पटेल की प्रतिमा पे जाने की, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, भाजपा की नीति रीति हमेशा क्या हुई, भाजपा की नीति रीति जो गांधी जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो कांग्रेस पक्ष के थे, जो कांग्रेस के थे और आजादी जिसने अपाई उसको उसने हाईजेक कर लिया। जो बीजेपी, आप अपना घर पकड़ के क्यों नहीं रख पा रहे हैं? वो बीजेपी की स्टाइल है। अच्छा, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। काम छोटा करते हैं, मीडिया में ज्यादा दिखाते हैं। तो सरदार पटेल थोड़ा ही कोई भाजपा के नेता है यार, वो पूरे राष्ट्र के नेता है, पूरे देश के नेता है, वो कांग्रेस के नहीं है। तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि हमने हाईजेक कर लिया, उसका स्टेच्यू बना लिया, तो उसका मतलब वो बीजेपी के हो गए। जैसे वंदे मातरम और भारत माता की जय अभी बोलने लगे, सरदार पटेल का नाम भी बोलने के डरते थे। अरे क्या बात कर रहे, 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी ने अपने आप को 1975 में भारत रत्न दे दिया, राजीव गांधी को अहमदाबाद का स्टेडियम था जो ये बोल रहे हैं, तो स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हटा के क्यों नरेंद्र मोदी कर दिया? आप मेरे को समझाइए, वो क्यों किया? विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हमने बनाई है। आपने तो सरदार पटेल का मौत भी गढ़ा था। नहीं, उसका मतलब है तो नाम चेंज कर देना। वहां पर हमने प्रतिमा रखी, तो इतना बड़ा स्टेडियम का नाम चेंज करना चाहिए? आप बोलिए मुझे। आप उनको पूछिए, प्रियंका गांधी वडेरा का बेटा का नाम उनको मालूम है? सरदार पटेल का बेटा का और उनके पोता का नाम इनको मालूम है? एक भी कांग्रेसी को? सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा का जो जस के भागीदार है वो पूरी गुजरात की जनता है। छोटा छोटा गांव का किसान है जिसने लोहा दिया है, उसमें कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं है। आप समझ लीजिए, वो कह रहे बीजेपी का रोल नहीं। आपको किसने रोका था? सरदार पटेल को आपने इतना, अरे भाई सरदार। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। ये जो ये बता दिया इनको आपने? नहीं, मेरी बात हुई। ये जो सरदार की मूर्ति 30,000 करोड़ की बनाई है नरेंद्र मोदी ने, वो ये गुजरात के सीएम थे जो रूपाणी साहब, उसने ये बोला था ये भंगार, ये लोहे का भंगार है, ये रूपाणी ने बोला है, हम नहीं बोलते। हम तो उसको नमन करते हैं और ये बोलते हैं कि उसके पास जाते हैं कि नहीं जाते। तो ये तो हमारी बात है ना, जाने का नहीं जाने का है, जिधर जाने का सरदार सरोवर पे, और सरदार सरोवर पे हम जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पे सोनिया गांधी। मैं पहले बोलता हूँ सरदार साहब पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, पूरे गुजरात और पूरे राष्ट्र के नेता है, तो यहाँ हमारे साहब जो है वो सरदार साहब के पे राजनीति करना चाहते हैं। आप बोलिए वो सही है कि गलत है? हमें सरदार साहब की बात ही नहीं। अरे ये लोग सरदार साहब की बात करने का, अरे भाई आप तो सरदार को अन्याय करते रहे, पाटीदार की बात करते हैं। अरे भाई पाटीदार बर्बाद था, बेहाल था आपके राज में। कितने मर्डर हुए आपके पाटीदार नेताओं के? आज सूरत बढ़ा है, राजकोट बढ़ा है पाटीदारों के कारण, ये और बीजेपी के कारण। जी जनाब।